इसलिए हम पहले लाइन में खड़ा रहेंगे। तो ईवीएम मशीन इसमें बाधा है, तो ईवीएम मशीन को तोड़ने की जरूरत पड़ेगा तो बहुजन मुक्ति पार्टी पहले लाइन में खड़ा होकर तोड़ने की काम करेगी। हम लोकतंत्र के समर्थक है, लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो हत्यारों को हम लोग बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करना हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटने की बराबर है, हमारे बच्चों को शिक्षा रोजगार नौकरी छीनने की बराबर है, हमारे कर्मचारी अधिकारियों को स्वतंत्रता छीनने के बराबर है। तो इसलिए अगर अपने समाज को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, अपने माँ बहनों की इज्जत। अब वोटों का घोटाला कैसे पकड़ा जाएगा? तो ईवीएम मशीन की वोट और बैलेट बॉक्स की वोट जो है काउंटिंग समय दोनों को गिनना है। ईवीएम में 100 वोट पड़े हैं तो बैलेट बॉक्स में वीवीपैट में भी 100 वोट आना चाहिए। ये चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी ऐसा 100% जो मिलान होना चाहिए, मिलान। अरबों खरबों रुपया नोट गिनने के लिए मशीन आप लगाए हुए हैं, तो क्या वोट गिनती करने के लिए मशीन नहीं लगा सकते? बिल्कुल सही बात, ऐसा ही होना। आप नोट गिनने के लिए आपके पास बहुत मशीन है, अरबों खरबों रुपया ट्रक का ट्रक नोट गिना जा रहा है, तो क्या ट्रक का ट्रक बैलेट बॉक्स से पर्चा जो निकला है उसके लिए मशीन नहीं लग सकता? मशीन लग सकता है, लेकिन अगर वो गिनती होगा तो घोटाला पकड़ा जाएगा। अब घोटाला पकड़ा जाएगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी। और जब इनकी सरकार नहीं बनेगी तो इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन का बेटा बनेगा, एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बेटा बनेगा। और अगर एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर इन कांग्रेस में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और 85% के लोग हैं, इसके ऊपर कैसे हम शासन सत्ता चलाएं? इसलिए ये जो है हिंदू राष्ट्र को सत्ता चलता है और हमारे संविधान को चलता है, क्योंकि संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत हम सारे समाज को एक समता स्वतंत्रता और न्याय बंधुता के आधार पर हम लोगों को अधिकार देती है कि जो भी इस देश में जो अभी राज सत्ता में और जो केंद्र में सरकार चल रही है, ये हमारे इतिहास के और इस बहुजन समाज के अधिकार के विरुद्ध काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को इस सिंबल के ऊपर भी हम समाज को जागरूक करें कि हमारा विरासत क्या था। और जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा आज जो फैसला राष्ट्रीय मूल निवासी संघ वैशाली हाजीपुर में रखा गया, ये महुआ है, बैनर में ऐसे हाजीपुर रखा गया है, महुआ में प्रोग्राम रखा गया है। कैमरा में नजर आ जाएंगे, देख सकते हैं मैडम मीरा नागनी जी है और बीएनपी के प्रदेश अध्यक्ष A.K. अम्बेडकर जी हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 में जो लोकसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव को किस वजह से देखते हैं, कैसे देखते हैं। आखिर में लगातार ईवीएम के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं और फिर लोकसभा का चुनाव तत्काल आने वाला है, ये ईवीएम का मुद्दा फिर क्या कहेंगे, इनसे हम डायरेक्ट जानेंगे। सबसे पहले A.K. अम्बेडकर जी से जानेंगे कि आखिर में देश को क्या कहना है। सर मेरे चैनल में स्वागत है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तत्काल 2024 की चुनाव आने वाली है और लगातार बीएनपी की तरफ से जो ईवीएम की मुद्दा उठता है या जो भी कांग्रेस की जो लिंक है वो लगातार ईवीएम के लेकर के मुद्दे उठता है। आखिर में ये जो ईवीएम का मुद्दा 2024 में किस वजह से देखते हैं, कैसे क्या होगा? देखिए, इस देश में अक्टूबर 2013 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, जो ऑर्डर उस ऑर्डर में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी चुनाव आयोग लगातार ईवीएम मशीन से चुनाव करवा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और रास्ता दिया चुनाव आयोग को कि अगर ईवीएम मशीन से चुनाव आयोग वोट करवाती है, चुनाव करवाती है, तो ऐसी कंडीशन में चुनाव आयोग को उस मशीन के साथ में एक मशीन लगाना होगा जिसका नाम दिया गया वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल ऑडिट टेलर मशीन। अब वो मशीन जो है घोटाला को पकड़ेगी
कैसे घोटाला पकड़ा जाएगा? जैसे हमने ईवीएम में वोट दिया, हाथी को दिया, घोड़ा को दिया, साइकिल को दिया, कार को दिया, कुत्ता को दिया, गधा को दिया, XYZ किसी भी चुनाव को, तो हम ईवीएम में दे रहे हैं तो नजर तो आ नहीं रहा। बैलेट पेपर में हम लोग देते थे, नजर आता था, खुद ही मोहर लगाते थे, खुद ही उसको फोल्ड करते थे, मोड़ कर उसको बैलेट बॉक्स में डालते थे, तो इंसान जो है, वोटर जो है, संतुष्ट होता था। अब ईवीएम मशीन में जब हम डाल रहे हैं तो केवल बटन दबाना है और वोट हम जहाँ डाल रहे हैं वहीं जाना है या कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। तो वो पता चले इसीलिए उसके साथ में वीवीपैट नाम के जो मशीन लगाना है, वो मशीन जैसे ईवीएम में वो बटन दबाएंगे तो उससे वहाँ एक पर्ची निकलेगा, वो पर्ची वो बैलेट बॉक्स जैसा होगा और वो वीवीपैट जो बॉक्स होगा उसमें गिरेगा। तो पहले जैसे बटन दबाएंगे वोटर के सामने वो 1-2 सेकंड के लिए वो पर्ची आएगा, वो दिखाएगा कि आपने हाथी को दिया, आपने लालटेन को दिया, या आपने कमल को दिया, या आपने चारपाई चुनाव को दिया, या बहुजन मुक्ति पार्टी को दिया। बहुजन मुक्ति पार्टी कैंडिडेट का नाम और उसका चुनाव चिन्ह वो दिखाई देगा और फिर वो कटकर बॉक्स में गिर जाएगा। अब जब गिर जाएगा तो वोटर जो है संतुष्ट हुआ कि हमने अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को दिया, चारपाई को दिया, तो ये हमारा वोट बहुजन मुक्ति पार्टी को गया, लोजपा को गया, आरजेडी को गया, कांग्रेस को गया, बीजेपी को संतुष्ट हुआ। लेकिन अब वोटों का घोटाला कैसे पकड़ा जाएगा? तो ईवीएम मशीन की वोट और बैलेट बॉक्स की वोट जो है काउंटिंग समय दोनों को गिनना है। ईवीएम में 100 वोट पड़े हैं तो बैलेट बॉक्स में वीवीपैट में भी 100 वोट आना चाहिए। ये चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी ऐसा 100% जो मिलान होना चाहिए मिलान नहीं हो रहा है और मिलान न होने की वजह से घोटाला नहीं पकड़ा जा रहा है। और आदेश दिया 51A 51(4) ऐसा कोई रूल्स बनाए गए और उस रूल्स के तहत ऐसा निर्देश दिया गया कि 1-2 बूथों पर काउंटिंग के समय में गिनती किया जाएगा, बाकी बूथों पर नहीं किया जाएगा। तो घोटाला कैसे पकड़ा जाएगा? उसमें भी सर एक कानून ऐसा बनाया गया कि जो भी व्यक्ति दावा करते हैं और दावा सही नहीं होता है तो उसका तत्काल उस जगह से जेल होगा। और दावा वही कर सकता है, वो भी है उसमें दावा वही कर सकता है जो सेकंड स्थान पर होगा। तो मान लिया बीजेपी फर्स्ट है तो सेकंड में कांग्रेस है। अब कांग्रेस ईवीएम के विरोध में बोलता नहीं क्योंकि ईवीएम मशीन वही लाया है। तो ये वीवीपैट मशीन लगने के बावजूद भी घोटाला पकड़ा नहीं जा रहा है। अगर घोटाला तभी पकड़ी जाएगी जब 100% वोटों की काउंटिंग होगा। अब चुनाव आयोग कहता है, नेता लोग बोलता है कि इतना वोट कैसे गिनती किया जाएगा? तो अरबों खरबों रुपया नोट गिनने के लिए मशीन आप लगाए हुए हैं, तो क्या वोट गिनती करने के लिए मशीन नहीं लगा सकते? बिल्कुल सही बात, ऐसा ही होना। आप नोट गिनने के लिए आपके पास बहुत मशीन है, अरबों खरबों रुपया ट्रक का ट्रक नोट गिना जा रहा है, तो क्या ट्रक का ट्रक बैलेट बॉक्स से पर्चा जो निकला है उसके लिए मशीन नहीं लग सकता? मशीन लग सकता है। लेकिन अगर वो गिनती होगा तो घोटाला पकड़ा जाएगा। अब घोटाला पकड़ा जाएगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी। और जब इनकी सरकार नहीं बनेगी तो इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन का बेटा बनेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी का बेटा बनेगा। और अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर इन कांग्रेसियों और भाजपाइयों का सत्यानाश और खात्मा हो जाएगा। इसलिए ईवीएम मशीन में ये छेड़छाड़ करके घोटाला करके ये चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं और वोटों का गिनती 100%। आगे हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आखिर में बीएमपी आखिर में जो ईवीएम के मुद्दा है, तो लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ होता है, आपने रखा ईवीएम से छेड़छाड़ होता है, ईवीएम से सरकार बनती, बीएमपी इस पर क्या कदम उठाएंगे? 2024 के चुनाव के पहले हम लोग पूरे देश में जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि देश में पहली एक पार्टी है कि ईवीएम से वोटों की चोरी होता है। बहुजन समाज की पार्टियों में तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने ही जनमानस में जाकर बताने की काम किया। ऐसे तो कोर्ट में पहले बीजेपी गई, ईवीएम से घोटाला होता है, लेकिन कोर्ट में ही बीजेपी केवल सीमित रहा, जनता में जाकर नहीं बताया। जनता में बताने की काम इस देश में एक ही पार्टी की है, बहुजन मुक्ति पार्टी। तो हम लोगों ने इसका शुरुआत किया है और हम लोग ही इसका खात्मा करेंगे। 2024 में अगर सरकार या चुनाव आयोग इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाती है, ठोस कदम का मतलब कि 100% वोटों की काउंटिंग करने की अगर घोषणा नहीं करती है, तो 2024 में ईवीएम मशीन तोड़ने की आह्वान ऐसा किया जाएगा। और जब अगर आह्वान हुआ कि वो मशीन तोड़ना है तो मशीन तोड़ने में बहुजन मुक्ति पार्टी सबसे आगे के लाइन में खड़ा रहेगा और सबसे पहले
हम ही मशीन को तोड़ेंगे और मशीन को तोड़ने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। हम संविधान के दायरे में हैं, हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो हत्यारों को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करना हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटने की बराबर है, हमारे बच्चों को शिक्षा रोजगार नौकरी छीनने की बराबर है, हमारे कर्मचारी अधिकारियों को स्वतंत्रता छीनने के बराबर है। तो इसलिए अगर अपने समाज को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, अपने माँ बहनों की इज्जत आबरू को बचाना होगा, तो हम बचाने के लिए शहीदी होने के लिए हम पहले लाइन में खड़ा रहेंगे। तो ईवीएम मशीन इसमें बाधा है, तो ईवीएम मशीन को तोड़ने की जरूरत पड़ेगा तो बहुजन मुक्ति पार्टी पहले लाइन में खड़ा होकर तोड़ने की काम करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी रीना नागरी मैडम है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में 2024 की चुनाव आने वाली है और जो संसद भवन में जो सिंबल स्थापित किया गया है और आज सिंबल के साथ साथ जो संविधान खत्म करने की बात चल रहा है, कुछ क्या कहना है मैडम मेरे चैनल पर। देखिए, इस चीज को जानते हैं इतिहास में और हमारे इतिहास से कि हमारे भारत में अशोक सम्राट जी थे और उनका राज्य था और उनके अंदर इसको एक षड्यंत्र के तहत ये जो इस देश में सत्ता में बैठे हुए जो विपरीत विचारधारा के लोग, वो लोग इस सिंबल को अपने हमारे देश के ऐतिहासिक सिंबल को खत्म करके इस सिंबल को लाया। तो इससे हम लोगों को ये प्रमाणित हो रहा है कि जो भी इस देश में जो अभी राज सत्ता में और जो केंद्र में सरकार चल रही है, ये हमारे इतिहास के और इस बहुजन समाज के अधिकार के विरुद्ध काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को इस सिंबल के ऊपर भी हम समाज को जागरूक करें कि हमारा विरासत क्या था और हम अपनी महिलाओं से भी, अपने समाज के पुरुष वर्गों से भी ये अपील करेंगे कि जो हमारे समाज जब देश आजाद हुआ था तो राष्ट्रीय जो झंडा आज भी हमारे देश में जो चल रही है, उसमें भी अशोक चक्र जो है वो एक हमारे देश की हमारे राजाओं की हमारे इतिहास की प्रतीक, लेकिन एक षड्यंत्रकारी तरीके से इसको खत्म किया जा रहा है। इस पर हम लोग देश को, अपने समाज को, अपने बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना चाहेंगे और जागरूक करके इस चीज पर लड़ने के लिए जब तक नहीं तैयार करेंगे तब तक ये बारी बारी से हम लोगों का सिंबल ही क्या बहुत चीज खत्म कर दिया गया और खत्म करते ही जाए। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लगातार अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भारत के संविधान जो है खतरे में है और भारत के संविधान जो लोग, बहुत सारे लोग बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं जो वर्तमान सरकार में कह रहे हैं कि 2025 के बाद या 2024 के बाद देश का संविधान जो है संविधान नहीं रहेगा, संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इस पर क्या देखिए, ये हिंदू राष्ट्र जो है ये उनकी एक सोची समझी चाल है, क्योंकि जब हमारे देश में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया संविधान का जब निर्माण हो गया तो संविधान हम इस तमाम देश के नागरिक है जो 140 करोड़ जो इस देश की आबादी है उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत समान व्यवस्था देती है और उसको सारा अधिकार देती है। और ये सारा अधिकार जब परिधान होता है संविधान के तहत तो इन लोगों के अंदर ये चीज के संविधान के तहत जब हम लोगों को सारे समाज में अधिकार मिला तो इन लोगों को इस बात से भय पैदा हुआ, क्योंकि ये लोग जो राज सत्ता चलाते थे 5000 साल से गुलामी जो हमारे ऊपर करते थे वो चीज संविधान के तहत इनका खत्म हो गया, ये अधिकार खत्म हो गया। फिर से उस चीज को पुनः दोहराना चाहते हैं और हम लोगों को इस देश में संविधान खत्म करके इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है एक ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो हमारे समाज के हित के लिए है नहीं। तो वो अभी हम लोग इस चीज को जानते हैं कि वो दिन प्रतिदिन इस चीज में विचार परिवर्तन करते रहता है कि हमारा देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी और 85% के लोग हैं इसके ऊपर कैसे हम शासन सत्ता चलाएं, इसलिए ये जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है और हमारे संविधान को खत्म करना चाहता है, क्योंकि संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत हम सारे समाज को एक समता स्वतंत्रता और न्याय बंधुता के आधार पर हम लोगों को अधिकार देती है और इससे इस
ब्राह्मणवादी, मनुवादी और ये केंद्र सरकार राज्य और ये यूपीए एनडीए जो चलाते हैं उसको जो है इससे भय पैदा होता है, क्योंकि ये दीर्घावी दिन तक ये सत्ता चला नहीं सकते हैं और हमारी संख्या 85% है, उनकी संख्या 15% है और उसको ये इस बात का डर है, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। आगे हम कहना चाहेंगे मैडम की बात और देखिए अम्बेडकर सर का बात जो आपके चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से जो मिल रहा है, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कमेंट करें कि आखिर में इनका बात कहना है ईवीएम के मुद्दा हो या हिंदू राष्ट्र के मुद्दा हो, इस पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और मेरे चैनल पर आते हैं जब वीडियो वेरीफाई करते हैं, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।